ताकि तोहरे के पता चलो कि परमेश्वर तोहर लेगिन का चाहेला, यानी जे उत्तम हके, जे उके भला भाएला और जेठो संपूर्ण आहे। ठीक है, तो वो पहला शब्द जो 12वां अध्याय का पहला पद में हिंदी में मेरे बाइबल में लिखा है इसलिए हे भाइयों। तुम्हारा बाइबल में और वो शब्द और आ गया, लेकिन सादरी में वो सबसे पहला शब्द क्या है? अभी। हाँ, अभी 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 एखन। अभी एखन। हाँ, बांग्ला में क्या है भाई? अपने सबसे पहला शब्द क्या है? 12 अध्याय का पहला पद पढ़ो। ताहले भाइयेरा। ताहले, ताहले। हाँ, इसलिए। तो ये इसलिए शब्द जो है जब आता है बाइबल में, इसलिए समझने के लिए आपको पीछे का भाग को जानना पड़ेगा। ये इसलिए शब्द या अभी मुझे क्या करना है, पीछे में क्या हुआ है, उसको जानना है। अभी ये अभी या इसलिए शब्द जो है बहुत बार आया है, और पहले बार अगर आपको जानना है दूसरा अध्याय खोलो, दूसरा अध्याय और उसका पहला पद को जरा देखो, वहां पर भी ये इसलिए शब्द आया है। और वहां पर क्या लिखा है जरा पढ़िए। हाँ, 2 अध्याय का 1 पद पढ़ो। अतः हे दोस्त लगाने वाले, तू कोई क्यों न हो, तू निरंतर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोष ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। अभी वहां सबसे पहला शब्द क्या है? अथा। अच्छा, अभी अथा का मतलब क्या है? इसलिए या अभी, जो आप सादरी में पढ़ेगा वहां पर क्या शब्द आया? अभी आया है या अथा है? क्या है वहां पर? सहे सहे से मतलब सहे लेगिन ओहे ले उसी लिए। उसी लिए। अच्छा, बांग्ला में क्या शब्द आया है भाई? क्यों जोदी, क्यों जोदी। क्यों जोदी। ओके, जोदी शब्द है। अब मैं ये यहाँ पर क्या बताना का कोशिश कर रहा है, अथा, इसलिए, अभी, जब ये शब्द आया तो उसके पीछे में कुछ बात लिखा है। अभी ये पूरा रोमी का किताब को समझने के लिए ये शब्द का पीछे जब हम जाएंगे तो थोड़ा सा आइडिया हमको मिलने वाला कि रोमी का किताब किसके लिए, किस कारण लिखा गया था। अभी पहला अध्याय में क्या लिखा गया था कि आदमी कितना पापी है, और आदमी इतना पापी होने की वजह से इसलिए वो मृत्यु का दंड का योग्य है। आदमी पापी है इसलिए वो किसका योग्य है? मृत्यु दंड का योग्य है। परमेश्वर का न्याय पापी के ऊपर गिरना चाहिए। पापी कौन है? मनुष्य जाति है, सब ने पाप किया, तो इसलिए वो निरुत्तर है। अगर हम अदालत में जाएंगे तो न्याय करने के लिए हमको उत्तर देना पड़ता है, लेकिन ईश्वर के सामने जब हम जाएंगे, मैंने पाप क्यों किया, क्या उत्तर देंगे? क्या कारण हम बता सकते हैं? कोई उत्तर होगा क्या? मैं पाप क्यों कर रहा हूँ? तो हम ईश्वर के सामने क्या है? निरुत्तर, मतलब कोई उत्तर नहीं है। अभी ध्यान से, अब अगला अथा या इसलिए शब्द आ गया 3 अध्याय, जरा खोलो 3 अध्याय और 20 पद जरा देखो। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। अभी यहाँ पर भी इसलिए शब्द आया अथा। तुम्हारे बाइबल में क्या लिखा है? अथा या इसलिए? इसलिए इसलिए शब्द है। तुम्हारा बाइबल में बांग्ला में क्या लिखा है? आईन कानून पालन कर ले। आईन कानून पालन कर ले। ओके, वो अथा शब्द नहीं आया तुम्हारे बाइबल। इधर सादरी में नहीं आया, लेकिन हिंदी में आया। इंग्लिश में वो शब्द है देयरफॉर। इंग्लिश में वो शब्द क्या है? देयरफॉर, इसलिए, अभी। तो कोई सोचेगा आईन कानून का पालन करने से मैं परमेश्वर के सामने धार्मिक ठहरूंगा, लेकिन बाइबल कहता है आईन कानून का पालन करने से कोई धर्मी नहीं पालन कर सकता है। कोई बोलता है अगर साल में पिछले साल कितना रविवार हमको मिला चर्च जाने के लिए, किसी को मालूम है? चर्च जाने के लिए हर रविवार चर्च जाते, तो पिछले साल ईश्वर ने, प्रभु ने हमको कितना रविवार दिया चर्च जाने के लिए? 52। बिल्कुल सही, ताली बजाए उनके लिए। 52, 52। हाँ, 52 रविवार ईश्वर ने हमको दिया चर्च जाने के लिए। और उस 52 रविवार में मैं कितने बार गया, कितना बार एब्सेंट हुआ है ना? तो
मैं आपका न्याय करने के लिए नहीं आया हूँ, हाँ? लेकिन कोई सोचता है माँ मैंने 52 रविवार गया, मैं कितना धर्म है ना। तो 52 रविवार आप उपस्थित प्रेजेंट है, तो परमेश्वर के सामने आप एकदम धार्मिक बन गया क्या? हाँ, नहीं नहीं। संडे चर्च जाने से कोई धार्मिक नहीं बनता है। और ये दुख की बात है, बहुत हमारा कलीसिया में ऐसा सोचता है संडे चर्च में जाने से ही मैं एकदम सिद्ध पक्का विश्वास, एकदम पक्का विश्वास। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कर्म से कोई धार्मिक नहीं होता है, धार्मिक नहीं बनता है। तो फिर सवाल यह होगा फिर क्या करना चाहिए? ठीक है, संडे चर्च जाने से भी मैं धार्मिक नहीं बन रहा हूँ, तो करना क्या है फिर? बपतिस्मा लेना है क्या? बपतिस्मा, हाँ ठीक है ईश्वर मैं बपतिस्मा लूंगा, ठीक है, धार्मिक बन गया क्या? बपतिस्मा लेने से ठीक है, डेली मैं प्रार्थना करूंगा, सुबह 5 बजे उठ के मैं थोड़ा बाइबल पढ़ूंगा और प्रार्थना करूंगा, धार्मिक बनूंगा क्या मैं बहुत सारे पद बाइबल का मैं मुखस्त याद करूंगा। हाँ, यूहन्ना 3:16, रोमी 3:23, रोमी 6:23, हाँ, प्रकाशित वाक्य 3:20, सारा मैंने रट लिया, मुखस्त कर दिया, याद कर दिया। धार्मिक बनूंगा क्या मैं? तो फिर क्या करना पड़ेगा रुथ? क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के सामने ये सब चीजें करने से मैं धार्मिक नहीं बन रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बपतिस्मा लेने से भी, प्रार्थना करने से भी, चर्च जाने से भी धार्मिक नहीं बन रहा, तो करना क्या है फिर? तुमको पता है? परमेश्वर को अच्छे मन से विश्वास करना। क्या करना है? बराबर, सही सही बोल रहा है, विश्वास करना है। हाँ, इसलिए अगला जो पद आएगा 4 अध्याय और 16 पद को जरा पढ़ो। 4 अध्याय और 16 पद। इसी कारण वह विश्वास के द्वारा मिलती है कि अनुग्रह की रीति पर हो कि प्रतिज्ञा सब वंश के लिए दृढ़ हो, न कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, हाँ। उसके लिए भी जो इब्राहिम के समान विश्वास वाले हैं, वही तो हम सबका पिता है। बस इसलिए शब्द वहां पर आया है। तुम्हारे बाइबल में इसलिए शब्द आया है, हाँ, मेरे बाइबल में भी इसलिए है, इसी कारण। तुम्हारा बाइबल में बांग्ला में क्या लिखा है? शे जोन्नो, इसलिए, ठीक है। और सादरी में क्या लिखा है? इसीलिए। तो जैसे मैंने बोला, कर्म से धार्मिक नहीं बनने से, 52 संडे उपस्थित रहने से, संडे चर्च जाने से कोई धार्मिक नहीं बनता है। तो कैसे बनेगा? विश्वास से। लेकिन सवाल ये है, ये बहुत जरूरी सवाल है, ये बार बार मैंने तो आपको सिखाया, लेकिन फिर भी मैं याद करने का, आपको याद दिलाने के लिए मैं ये सवाल कर रहा हूँ। विश्वास से ही होता है, बिल्कुल सही, आपने सही उत्तर दिया। लेकिन क्या विश्वास करना है? विनीता, उसने सही बोला, विश्वास करने से मैं धार्मिक बनूंगा, लेकिन क्या विश्वास करूंगा? अगर मैं यहाँ पर नक्सलवाड़ी का अस्पताल 5 तला बिल्डिंग है, हाँ, ऊपर 5 तला बिल्डिंग के ऊपर मैं कूदूंगा, मैं विश्वास करता हूँ ईश्वर पर, मैं ऐसा हाथ हिलाऊंगा, ऊपर से मैं कूदूंगा और मैं ऐसा हाथ हिलाऊंगा तो मैं उड़ूंगा, मैं नीचे नहीं गिरूंगा, मैं ऊपर पक्षी की तरह उड़ूंगा। फुल विश्वास है मेरा, उड़ सकता हूँ, विश्वास है ना मेरा, तो क्यों नहीं उड़ेगा? फुल विश्वास। वो पास्टर नाचता रहता है, बोलता है विश्वास करो, सब चंगा हो जाएगा, सब बीमारी, कैंसर बीमारी, वो बीमारी, सब कुछ फुल विश्वास करो। अभी मेरा विश्वास, ऊपर से मैं कूदूंगा, मैं गिरूंगा नहीं, मैं उड़ूंगा। मैं विश्वास है तो फिर क्यों गिरूंगा? तो मेरा सवाल समझ में आया? मुझे विश्वास करना है, लेकिन क्या विश्वास करना है? बिल्कुल इससे सही जवाब दिया, लेकिन क्या विश्वास करना है? हम सेवा में जाना है। विश्वास करना, सेवा में। हमने 52 संडे उपस्थित हो, विश्वास से गया, मैं सत्य पर विश्वास करना है, उपस्थित रहा हर मीटिंग, हर बाइबल स्टडी में, सिर्फ 52 संडे को नहीं, हर शुक्रवार का बाइबल स्टडी में भी उपस्थित। आप लोग नहीं आता, मैं हो रहता हूँ। विश्वास करता हूँ, मगर हम 52 संडे में हम नहीं जाऊंगे तो कैसे होगा? विश्वास तो करता हूँ, बोल के हम क्या विश्वास करता है वही बोलो ना। परमेश्वर के मृत्यु पर, हाँ, पॉइंट पे आ रहा है, उसके पवित्र लहू पर विश्वास करना है, लेकिन क्या? परमेश्वर हम लोग के लिए तीन दिन तक हम लोग के पापों के लिए क्रूस पर चढ़ गया, क्रूस पर वो मरा, बस हो गया। उसको हम लोग को विश्वास करना है। जी उठा। अभी यीशु मसीह क्रूस पर है, वो मर गया, क्रूस पर, उसके बाद क्या हम हुआ? लोग के लिए फिर से जी उठा। हाँ, तो क्या विश्वास करना है कि यीशु मसीह क्रूस पर मरा, फिर गाड़ा गया, लेकिन
3 दिन बाद यीशु मसीह दोबारा जी उठा। जो बाकी जो कुछ भी आप विश्वास कर रहे हैं, ये अंधविश्वास है। बाकी जो कुछ भी आप बोलेगा वो क्या है? अंधविश्वास। हम अंधविश्वासी नहीं, अंधभक्त नहीं है। हम सच्चाई पर विश्वास करता है। और इससे थोड़ा पीछे जाइए, ये पिछले बार मैंने आपको बोला था, लेकिन फिर भी आपको याद दिलाने के लिए ये उत्तर मुझे बार जल्दी जल्दी आप लोग बोलना चाहिए। जब हम विश्वास करते, क्या विश्वास करना चाहिए? हम अंधविश्वासी नहीं है, बिल्डिंग से कूदने वाला लोग नहीं है। हम एक चीज पर विश्वास करते हैं, और वो क्या है? वो 3 अध्याय पहला 21 पद को जरा पढ़ो। 21, यस 21 पढ़ो। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी गवाही व्यवस्था और धार्मिकता देते हैं। अभी हम लोग क्या विश्वास कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर परमेश्वर ने अपना धार्मिकता को प्रकट किया है। परमेश्वर ने क्या किया? दिखाया है। हाँ, दिखाया। परमेश्वर ने दिखाया मेरा धार्मिकता कैसा है। भी वचन में नहीं है। परमेश्वर ने वचन को छोड़कर बाहर कुछ चीज दिखाया है। इंसान पूरा पब्लिक को परमेश्वर ने वो दिखाया है। और वो क्या दिखाया है? 25 पद जरा पढ़िए। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसी प्रयासे ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान ही नहीं दिए। हाँ, परमेश्वर ने अपना धार्मिकता प्रकट किया है, और वो उसके पुत्र का मृत्यु के द्वारा हमको प्रकट किया। और वो पुत्र का मृत्यु हमारे पापों का प्रायश्चित था। तो मैं क्या विश्वास कर रहा हूँ? हाँ, एक तो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा, गाड़ा गया और 3 दिन बाद जी उठा। लेकिन वो मृत्यु किसके लिए था? हमारे पापों का प्रायश्चित के लिए था। किसके लिए था? हमारे पापों का। और पापी कौन है? वो अंकल, वो आंटी, वो बाहर सब लोग पापी है ना? कौन है पापी? हाँ, जब आप उंगली उठा दिखाता है ना, कितना उंगली पीछे आ रहा है? हाँ, तुम कंप्लेन करती हो ना, पापा देखो दीदी क्या कर रही है। हाँ, दीदी हमको। तो जब ऐसा उंगली दिखाता है तो पीछे में कितना उंगली आ रहा है वापस? हाँ, खाली दोष नहीं दिखाना है, हमारे अंदर भी क्या है? दोष है। हम भी गलत करते हैं। पहले तुमने मारा इसलिए उसने में मारा है, इनके नहीं। ऐसा ही होता है ना? ठीक है। तो परमेश्वर हमारे पापों के लिए प्रायश्चित हुआ। पापी हम है। ठीक है। अभी अगला इसलिए या अगला देयरफॉर या इस कारण आपको आएगा 5वां अध्याय में। 5वां अध्याय का पहला पद जरा पढ़ो। सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए शब्द मेरे बाइबल में है। तुम्हारे बाइबल में क्या आया? सो। और बांग्ला में क्या आया? বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে দিয়েই। पहला पद में विश्वास मध्य दिए। ओके, इसलिए शब्द नहीं आया वहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर सादरी में क्योंकि इसलिए। तो हमारा मेल हुआ, किसके साथ मेल हुआ है? परमेश्वर के साथ मेल हुआ है। और पहले परमेश्वर के साथ हमारा कोई मेल नहीं था। आप परमेश्वर के साथ पहुंच भी नहीं सकते थे। परमेश्वर कहाँ रहता है? स्वर्ग में। तो स्वर्ग के साथ आपका मेल कुछ कनेक्शन है क्या? फोन नंबर कुछ भी नहीं है। हाँ, व्हाट्सएप, हाँ, प्रभु का व्हाट्सएप नंबर क्या है? यीशु मसीह का व्हाट्सएप है क्या? कोई कनेक्शन है कि नहीं है? पहले हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं था, लेकिन प्रभु ने कनेक्शन करके दिया। प्रभु यीशु मसीह वो मध्यस्थ बना। मध्यस्थ कनेक्ट करने का, ईश्वर के साथ कांटेक्ट करने का माध्यम प्रभु यीशु मसीह बना। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के जरिए आया तो ईश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हुआ। शांति का रिश्ता बना। झगड़ा का रिश्ता नहीं है, शांति का रिश्ता है। और अभी परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हुआ, इसलिए अगला जो है अगला देयरफॉर इसलिए आएगा 6 अध्याय का 4 पद जरा पढ़ो। सो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया,
वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। अभी मेरा रिश्ता किसके साथ हो गया? परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता हो गया। इसलिए पुराना रिश्ता को क्या करना है, या पुराना चीज को क्या करना है? गाड़ना है। और ये रोमी 6 अध्याय बपतिस्मा के विषय में है। रोमी 6 अध्याय किसके विषय में है? बपतिस्मा के विषय में। और जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता है, विश्वास करता है, वो क्या करता है? बपतिस्मा लेता है। आपने कभी बपतिस्मा देखा है? किसी का बपतिस्मा होते हुए देखा है तुमने? किसका बपतिस्मा को देखा तुमने? तुमने देखा है किसी का बपतिस्मा होते हुए? वीडियो में देखा। असली में अपने आंखों से देखा क्या? अपने आंखों से वीडियो में देखा, लेकिन असली में किसी का देखा। क्या होता है बपतिस्मा? कैसा होता है जरा बोलो। हाँ, पानी में क्या करना है? हाँ, डुबाना है। लेकिन वही रखता है क्या पानी में अंदर दबा के रखता है क्या उसको? नहीं। क्या होता है? डुबाता है और फिर उसके बाद उसको निकालता है। तो वो क्या दिखाता है कि मैं अपना पुराना स्वभाव को क्या कर रहा हूँ? पानी में डुबा रहा है। मेरा पहला पापी जीवन को मैं क्या कर रहा हूँ? पानी में डुबा रहा है। और जब उठता हूँ तो एक नया जीवन जीने के लिए मैं शुरू करता हूँ। इसलिए वो पुराना को गाड़ना है और नया जीवन को उठाना है। नया जीवन। तो मेरा पहचान अभी किसके साथ है? प्रभु यीशु मसीह के साथ। और इसलिए वो शब्द यहाँ पर आया है। इसलिए उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, जिसकी जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन के समान चाल चले। तो नया जीवन का चाल चलन। अभी मैंने बोला 52 संडे चर्च जाने का जरूरत नहीं है, तो अंकल को थोड़ा सा ये क्या शिक्षा दे रहा है यहाँ पर हमको लगता है। लेकिन 52 संडे में क्यों जाऊंगा सर चर्च को? कोई बता सकता है क्यों जाना चाहिए? क्योंकि इन्होंने आईन कानून रखा है, इसलिए क्यों जाना चाहिए? क्यों जाना चाहिए दानियल? क्यों जाना चाहिए? जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो उनसे वाचा बांधते हैं ना, विश्वास की तरह जिस पे विश्वास किए हैं, और उसी ने संडे के दिन में उसका जो पुनरुत्थान का दिन होता है ना, जो हमारे लिए मारा गया पाप के लिए, उस दिन उस जी उठते हैं, उसके स्मरण के लिए हमेशा याद बहुत रखने अच्छा, के लिए। बहुत अच्छा। मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। अभी जिस प्रकार से मैं समझा, अंकल लोग थोड़ा माफ कीजिए हमको, जवान लोगों को थोड़ा सा समझ में आएगा। आप लोगों को शायद सोचो, लड़का लड़की से प्यार हुआ है, लड़का लड़की से प्यार हुआ। लड़का तो काम को जाना पड़ता है, लेकिन कभी कभी उसको छुट्टी मिलता है, लेकिन छुट्टी का दिन वो क्या करेगा? घर पे बैठेगा क्या? क्या करेगा वो? उसको एक लड़की से प्यार है, वो रहती है सिलीगुड़ी में और लड़का रहता है बेलगाछी में। क्या करेगा लड़का? छुट्टी का दिन को क्या करेगा? उसके साथ घूमने। क्यों? क्योंकि हम पसंद करते हैं इसलिए। प्रेम। रिश्ता क्या है? प्रेम का रिश्ता। तो मेरा रिश्ता किसके साथ है? तो वो किस प्रकार? आईन कानून का रिश्ता है या प्रेम का रिश्ता है? प्रेम का रिश्ता। प्रेम का रिश्ता। तो मैं क्यों जाता हूँ सेवा में? प्रेम है। प्रभु से प्रेम है। वहाँ जो भाई लोग, उनसे भी मेरा प्रेम है, इसलिए मैं जाता हूँ। और वहाँ हमको आत्मिक आत्मिक भोजन मिलता है। अगर भूखा है तो कहाँ जाएंगे? किचन घर में खाना खाने के लिए। आत्मिक रीति से अगर भूखा है कहाँ जाएंगे? जो आदमी नहीं आ रहा है तो मतलब उसको भूख ही नहीं है, ना उसको प्रेम है प्रभु के लोगों से या प्रभु के चीजों से प्रेम नहीं। लेकिन अगर मिस करे, एक दिन भी, एक संडे भी मिस करेगा, अंदर में थोड़ा भूख होगा, अरे कब मुझे मौका मिलेगा, कब दोबारा रोटी भागने का, रोटी तोड़ने का मुझे मौका मिलेगा। ये अंदर में एक भूख आएगा जिसका सच में उद्धार हुआ है। इसलिए हम, ये कानून है इसलिए नहीं है, हमारा कोशिश होना चाहिए। और मुझे याद था, मैं कभी कभी संडे का दिन में जब दिल्ली में काम कर रहा था, बहुत मुश्किल होता था संडे का दिन को चर्च जाना, मतलब बहुत मुश्किल होता था। और एक संडे में नहीं गया तो बहुत दुखी होता था। तो कभी कभी जानबूझ के संडे को छुट्टी लेता था और चर्च जाता था। या 2 घंटे के लिए मैं छुट्टी लूंगा, मैं बोलूंगा अपना बॉस को, मुझे 2 घंटे छुट्टी दीजिए, बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना है। और मैं जाऊंगा चर्च, वहाँ सेवा के लिए बैठूंगा, और सेवा दोस्तों से बात नहीं कर पाता, जल्दी से मैं भाग जाता। वहाँ का प्राचीन हमको, तू भाग क्यों गया, हमको जय मसीह नहीं बोला? तो मैं बोलता, सॉरी अंकल, मुझे काम था इसलिए मैं, हाँ, लेकिन प्रभु को मिलने के लिए कम से कम मैं जाता था। तो ये इस प्रकार का भूख और प्यास आपके दिल में प्रभु देगा, जिसका
उद्धार हुआ है, वो प्रभु का आयन कानून प्यार का रिश्ता है, इसलिए वो पालन करेगा। ठीक है, अगला देयरफॉर आपको 8वां अध्याय में मिलेगा। 8 अध्याय और उसका पहला पद जरा पढ़ो। सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हाँ, तो वहाँ पहला शब्द सो है। तुम्हारा बाइबल में क्या लिखा है? যারা যীশু খ্রিস্টের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ঈশ্বর তাদের ओके, আর শাস্তি उसमें इसलिए therefore ये कुछ भी नहीं है, इस कारण से। आपका बाइबल में क्या पहला शब्द क्या है? अथा। अथा शब्द, ये संस्कृत शब्द आ गया, अथा। ठीक है, इसलिए, इस कारण, इसलिए अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अभी 4 पद भी जरा पढ़िए, कितना? वही 8 अध्याय का 4 पद। इसलिए कि व्यवस्था की विधा हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। अभी वहां पर भी इसलिए शब्द आया। हाँ, तो ये मसीह जीवन जीने के लिए परमेश्वर का आत्मा का जरूरत है। हम लोग करते हैं ऐसा, कभी कभी आईन कानून है इसलिए करते हैं, और लंगड़ते लंगड़ते हम लोग जाते हैं एक ही पैर पे। हाँ, एक पैर पे यहाँ से चर्च तक आप जा सकते हैं? हाँ, जवान होगा तो शायद जाएगा, लेकिन अभी भोला मामा एक पैर पे जा सकेगा? हाँ, एक ही पैर पे यहाँ से हाँ, इस घर से जो चर्च बिल्डिंग है वहां तक एक ही पैर पे जाना, जा पाएंगे आप? नहीं, क्यों नहीं जा पाएगा? उम्र हो गया। और तुम जा सकेगा? यहाँ 1 किलोमीटर दूर है। आदत नहीं चलेगा एक बार से। नहीं, मैं क्या बताने का कोशिश, हम अपने शक्ति से नहीं जा ये मसीह जीवन नहीं जी सकते, अपना शक्ति से नहीं। किसका जरूरत है? पवित्र आत्मा का जरूरत है। और पवित्र आत्मा कहाँ पर है? जिसका उद्धार हुआ है वो पवित्र आत्मा कहाँ पर है? मेरे दिल में, मेरे हृदय में। और जब वो मेरे दिल में है, मुझे एक मसीह व्यक्ति बनाने का वो अंदर से वो कोशिश करता है, और कभी कभी फटक करके गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्सा में ऐसा कुछ शब्द मैंने बोल दिया जो नहीं बोलना चाहिए था, तो पवित्र आत्मा अंदर से आपको क्या करेगा? नहीं, ऐसा आप बोलना नहीं चाहिए था। अंदर से पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। तो ये मसीह जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है, इसलिए वहां पर ये शब्द आया। ये मसीह जीवन आयन कानून से नहीं, लेकिन इसलिए कि व्यवस्था की विधि, व्यवस्था मतलब आयन कानून, हाँ, व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। तो प्रभु क्या चाहता है वो पवित्र आत्मा जानता है, और पवित्र आत्मा हमको मदद करेगा सेवा में जाने के लिए, या किसी को सुसमाचार सुनाने के लिए, या किसी के घर में प्रार्थना करने के लिए। सोचो किसी का घर में कोई बीमार हो गया तो प्रभु का आत्मा बोलेगा जाओ उस घर में और उनके लिए प्रार्थना करो। अपना बुद्धि अपना शक्ति से नहीं होगा, लेकिन किसके शक्ति से? पवित्र आत्मा के सहायता से वो आप काम कर सकता है। और प्रभु का सेवा जहीं कहीं पर आपको करना है, पवित्र आत्मा की सहायता से ही आप कर सकते हैं। ठीक है, अगला therefore, अगला इसलिए जो है 9वां अध्याय और 18 पद जरा पढ़ो, चैप्टर 9। देखो, मैं रोमी का पुस्तक में आपको दोबारा समझाना, क्योंकि विनीता नहीं थी तो विनीता के लिए मैं पूरा रोमी का किताब को मैं समझाने का कोशिश करा। अभी 9वां अध्याय तक हम पहुंच गया। ठीक है, 9वां अध्याय और उसका 18 पद जरा पढ़ो। सो वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है, और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। बस बस, अथा शब्द यहाँ पर आया, इसलिए शब्द आया। तुम्हारा बाइबल में क्या है? इसलिए शब्द आया। तुम्हारा बाइबल में क्या आया? তাহলে দেখা ताहोले। ठीक है, और सादरी में इसीलिए। तो ये 9वां अध्याय में क्या बताता है कि कुछ कुछ लोगों को हम लोग देखते हैं उनका उद्धार नहीं हुआ। सालों से आप उनको सुसमाचार सुना रहे हैं लेकिन उद्धार नहीं हो रहा है। बोला मामा कितने लोगों को बताया, लेकिन वो अभी अपना दिल को ही कठोर कर दिया है, आपका बातों को हम नहीं सुनेगा, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही मैं करूंगा। हम सोचते हैं ये लोग क्यों नहीं सुनता है, क्यों नहीं सुनता। कभी कभी हम अपने परिवार को ही देखो, हमारे परिवार में बहुत सारे लोगों का उद्धार नहीं हुआ। मैं अपना गांव
मैं गया था, अभी भी मेरे गांव में वो शिव का पूजा हम मेरे रिश्तेदार लोग शिव का वंश का शिव वंशी है वो, तो शिव का पूजा करते हैं। मेरे पिताजी, अभी मैं उस गांव का भाषा भी मैं भूल गया, मैं बोल भी नहीं सकता उनको। मेरे पिताजी बोल बोल के मेरा पिताजी बूढ़ा हो गया, उनको समझाया, लेकिन फिर भी वही पत्थर को जाकर पूजा कर रहा है। को बता बता के थक गया। अभी मैं जाऊंगा, मैं हिंदी बोलता हूँ, उनको हिंदी भी समझ में नहीं आता है। वो कन्नड़ भाषा बात करते हैं और मुझे कन्नड़ नहीं आता, थोड़ा सा हमको आता है। विनीता को शायद ज्यादा कन्नड़ मालूम है मुझसे, क्योंकि कर्नाटक में वो रहती है अभी, उसको शायद ज्यादा कन्नड़ मालूम है। तो बहुत मुश्किल है। मैं सोचता क्यों, लेकिन बाइबल कहता है जिस पर प्रभु चाहता है उस पर वो क्या करता है, दया करता है। और ये 9वां अध्याय और 10वां अध्याय, इसको समझना बहुत कठिन है। और प्रभु कहता है मैं कभी कभी कुछ लोगों को चुनता हूँ। आज आप यहाँ उपस्थित है, क्यों? आप अच्छे हैं इसलिए आप यहाँ आए? नहीं। क्यों आए आप? प्रभु ने को चुना। आज तुम भी आए, ये कौन लेकर आया? मैं लेकर नहीं आया। कौन लेकर आया तुमको? प्रभु लेकर आया। प्रभु चुनता है। प्रभु किसको चुनता है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन प्रभु ने मुझे चुना, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और इसी में हमको खुश रहना है। हाँ, दुख लगता है मेरे परिवार में या ऐसे ऐसे लोगों को प्रभु ने नहीं चुना। हमसे अच्छे, हमसे बुद्धिमान बहुत सारे लोग हैं, हमसे सुंदर, हमसे धनी लोग बहुत सारे हैं, लेकिन प्रभु ने उनको नहीं चुना। प्रभु ने मुझे चुना। और मैं जानता हूँ आज अगर मैं मर जाऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगा? स्वर्ग जाऊंगा। इसका भरोसा मुझको है। और इसी में मैं खुशी मनाऊंगा, इसी में मुझे शांति है, इसी में मुझे आनंद है। अभी वो क्यों नहीं चुना, वो उसका क्या होगा? हाँ, दुख लगता है। उनके लिए हम लोग क्या कर सकता है? प्रार्थना कर सकता है। बस प्रभु आप उनको भी चुनो, उनके आंखों को खोलो। तो इस प्रकार से उनके लिए हम विनती कर सकता है। ठीक है, तो अगला इसलिए आ गया 11 अध्याय का 22 पद। 11 अध्याय का 22 पद जरा खोलो। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। देखो अभी यहाँ सवाल हो गया इस्राएली लोगों का, अब्राहम के वंश के लोगों का क्या होगा? प्रभु ने तो मुझे चुना, मैं तो इस्राएली नहीं हूँ, अब्राहम का वंश का नहीं हूँ। याकूब और इसहाक और अब्राहम को मैं नहीं जानता, उनका वंश का तो है नहीं मैं, लेकिन प्रभु ने मुझे चुना। लेकिन मैं आज इस्राएल देश को देखता हूँ, वो इस्राएली लोग, यहूदी लोग क्या यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं क्या? इस्राएल का खबर अगर हम लोग देखते हैं, इस्राएली और मुसलमान लोग झगड़ा कर रहा है पैलेस्टाइन के ऊपर, बंदूक से मारा मारी कर रहे हैं, लेकिन ये इस्राएली लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। और ये इस्राएली लोगों ने ही यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा। 2000 साल पहले जब यीशु मसीह उन्हीं का वंश से, उन्हीं का जाति से आया, लेकिन ये लोगों ने यीशु मसीह को बोलो उसको क्रूस पर टंगा दो और उसका खून हमारे सिर पर और हमारे बच्चों का सिर पर रहने दो, हम ये आदमी नहीं चाहता है, उसको क्रूस पर मार दो। वो लोग विश्वास नहीं करते। तो सवाल यहाँ पर उठाता है, तो उनका क्या होगा? वो लोग सब नरक में जाएंगे क्या? उनके लिए उद्धार है कि नहीं है? कैसे वो उद्धार कैसे है उनके लिए? अगर कोई इस्राएली आदमी को उद्धार का जरूरत है तो उसको क्या करना पड़ेगा? बस जैसे आपने विश्वास किया उसको भी विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब को प्रतिज्ञा दिया। क्या प्रतिज्ञा? प्रॉमिस। परमेश्वर ने वादा किया कि ये भूमि मैं तुम्हारे वंश को दूंगा। परमेश्वर ने वादा किया था कि नहीं? उत्पत्ति का किताब जब हम पढ़ते हैं वहां पर परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब को वादा। तो परमेश्वर उस वादा को एक दिन पूरा करने वाला। ये इस्राएली लोग क्या कर रहे हैं? अभी बंदूक से मुसलमानों को मार के वो भूमि को कब्जा करने का कोशिश कर रहा है। अपना बंदूक से, अपना बुद्धि से वो होने वाला नहीं है। परमेश्वर उनको वो भूमि देगा। तो वो अभिवचन एक दिन परमेश्वर करने वाला है। और इसलिए वहां पर वो 22 पद में लिखा है कि इसलिए परमेश्वर की कृपा और कटोरा को देख, जो गिर गए हैं उन पर कटोरा कठोर होगा, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। तो परमेश्वर इनको एक
क्या दे रहा है? चेतावनी दे रहा है। परमेश्वर ने अभी उनको काट के रख दिया साइड में, और किसको जोड़ दिया? हम लोगों को जोड़ दिया। अगर उनको विश्वास करना है, उनको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, तब ये सारे आशीर्वाद उनको मिलने वाले। एक दिन बादलों में यीशु मसीह आएगा और तब वो देखेगा, अरे ये तो वही है जिसने हमने इनकार किया। जब वो उस पर विश्वास करेगा तब प्रभु उनको वो भूमि देने वाला है। तब तक वो लड़ते झगड़ते रहने वाले हैं, वहां पर शांति नहीं होने वाला है। लेकिन हम लोग क्या प्रार्थना करेंगे? प्रभु आप जल्दी आइए। जब आप आएंगे तो वो लोग विश्वास करेंगे। तब तक प्रभु जी यहाँ बहुत ही अशांति है। तो हमारा उद्धार हुआ है, हम लोग स्वर्ग जाएंगे, लेकिन उनका भी उद्धार होना बाकी है। चलो, मैंने अभी लगभग 40 मिनट बात किया, और 5 मिनट मेरे साथ रहो। हाँ, और 5 मिनट में बोल के मैं खत्म करूंगा। लेकिन हम लोग 11वां अध्याय तक आ गया। ये इसलिए ये शब्द देखकर, और रोमी का किताब के बारे में थोड़ा सा हमको समझ में आना चाहिए। अभी परमेश्वर ने इतना बड़ा कृपा इस्राएली लोगों को हटा के प्रभु ने हमको चुना है, हम लोगों को बहुत आशीर्वाद दिया है, इतना सब कुछ प्रभु ने हमारे लिए किया है। तो मेरा कर्तव्य, मेरा जिम्मेदारी क्या है? इतना बड़ा आशीर्वाद प्रभु ने मुझे दिया है, तो मैं वापस प्रभु को क्या दे सकता हूँ? ठीक है, संडे का चर्च में जाएंगे, 10 रुपए 10 टका वहाँ बेड में चढ़ाएंगे, काफी है। क्या दे सकते हैं हम? विनीता, शुभ संदेश। प्रभु ने हमको, हमारे लिए सब कुछ दिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून बहाया, सब कुछ प्रभु ने हमारे लिए। प्रभु ने वादा दिया, मरने के बाद में मैं स्वर्ग जाऊंगा। इतना बड़ा आशीष प्रभु ने हमारे लिए किया। तो अभी रिटर्न में मैं क्या कर सकता हूँ? प्रदीप, तुमको क्या लगता है? क्या मैं प्रभु को क्या दे सकता हूँ? इतना बड़ा कृपा प्रभु ने किया। हाँ, उनकी इच्छा पे चलना, उनकी इच्छा पे चलना है, आज्ञा पालन करना, आज्ञा पालन करना है, उनका सुसमाचार शुभ संदेश सुनाना। ठीक है। और क्या बोला मामा, आपको क्या लगता है? क्या रिटर्न में आप क्या देंगे? प्रभु ने सब कुछ आपके लिए दिया है, हमको बचाए, औरों को बचाना है, हमको औरों को बचाना है। ठीक है, कितने लोगों को बचाना पड़ेगा? प्रभु की इच्छा है, उसको संदेश बताना है। अच्छा, जो पाया है 10 आदमी का को सुसमाचार सुना, वो बच गया। 10 आदमी का बपतिस्मा हो गया, काफी है। उसका मर्जी है, सभी प्रभु का मर्जी है। हम लोग का काम है वो सुनाना। धन्यवाद दे सकते हैं। चलो पढ़ेंगे, पढ़ें। क्या दे सकते हैं, जरा देखेंगे। हाँ, कितना बड़ा कृपा ने प्रभु ने हमको किया। पढ़ो 12 अध्याय और 1 और 2 ध्यान से। हाँ, ध्यान से जब वो पढ़ रहा है, प्रभु क्या चाहते हैं हमसे, आप ध्यान से सुनो। पढ़ो 12 1 और 2। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। बस पहला ही पद में वो उत्तर आ गया। क्या देना है? क्या देना है? क्या बलिदान देगा? एक उंगली? नहीं। हाँ, एक पैर का एक उंगली? क्या बलिदान देंगे? हाँ, वो क्या है? वो एक उंगली। बोला मामा, क्या बलिदान करेंगे? आत्मिक बलिदान। हाँ, आत्मिक बलिदान। आत्मिक बलिदान दे दिया। वो क्या है आत्मिक बलिदान? अच्छा, बलिदान को समझने के लिए आपको पुराना नियम में जाना पड़ेगा। पुराना नियम में क्या था? एक वेदी होता है और उसमें आप एक जानवर को क्या करेगा? काट के, हाँ, काट के उसका मतलब खून हाँ घर में फैला दे। हाँ, वो चमड़ा, वो वेदी का 4 कोना में उसका रक्त डालेगा। ठीक है, वो बलि को काट के उस वेदी के ऊपर डालेगा, और आग में क्या होगा? पका के खाना है? नहीं, पूरा वो जल राख हो जाएगा। ठीक है, वो एक बलिदान था। अभी यहाँ पर एक जीवित बलिदान हमको देना है। इसका मतलब है उस वेदी पर एक जिंदा बलि को चढ़ाना है। और वो बलि कौन है? तो जब हम वेदी में चढ़ेंगे क्या होगा? हम जिंदा है, तो जिंदा बलि क्या होगा? आग जब लग रहा है, ए प्रभु बचाओ, आग जल रहा है, ऐसा ही होता है ना। देखो, कभी कभी प्रभु हमको आग में डालेगा, वो बीमारी के तरह होगा, या कुछ समस्या आ गया आपके घर में, बाहर से कोई विरोध आ गया है, और एक प्रकार से वो आग क्या हो रहा है? लग रहा है। आपने कुछ गलत नहीं किया, आप प्रभु का इच्छा के अनुसार आप अपना जीवन को, अचानक आप देखा रहे इतना बड़ा समस्या क्यों आया मेरे जीवन,
तो प्रभु ये क्यों लाता है समस्या? परीक्षा लेने परीक्षा लेने के लिए। हम आग में है और हम क्या कैसा बलिदान है? जिंदा बलिदान। तब रोना है ना, आग लग रहा है करके नहीं। प्रभु कैसा उस बलिदान, आपने सही बोला, ये आत्मिक सेवा है। आगे पढ़ो, 2 पद को जरा पढ़ो। और इस संसार के सदृश्य ना बनो, हाँ, परंतु तुम्हारी बुद्धि की नाई हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जैसे तू परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हाँ, तो हम इस संसार के अनुसार अपना जीवन नहीं जिएंगे, संसार का रीति रिवाज के अनुसार हम नहीं जिएंगे, लेकिन हमारा मनों को क्या करना है? परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, तुम्हारा बुद्धि को क्या करना है? नए बनाना है, बुद्धि को नया बनाना है। और बुद्धि को कैसे नया बनाएंगे? बुद्धि को बढ़ाना है, नया बनाना है। तो बुद्धि कहाँ से मिलेगा? नक्सलबाड़ी का बाजार में मिलेगा, बेलगाची का हाट में मिलेगा, वो बैंगडूबी का हाट, कौन सा हाट है अभी यहाँ पर बैठा है, हम लोग आए रास्ते में, तिराना हाट में, वहाँ बुद्धि मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा बुद्धि? वचन से, बाइबल से। कहाँ से मिलेगा? बाइबल बाइबल से। तो मैं बाइबल क्यों पढ़ूंगा? क्योंकि अंकल बोल रहे कानून है बाइबल पढ़ो सुबह 5 बजे, इसलिए क्यों पढ़ते हैं हम बाइबल? प्रभु के जानने मेरा मन को क्या करना है? नया बनाना है। फिर अभी ठीक है, बच्चे लोग इतना मोबाइल तो नहीं चलाएंगे, ये अंकल लोग भी इतना मोबाइल नहीं चलाते हैं, लेकिन मुझे, मेरे लिए, हाँ, ये जवान लोग, दानियल के लिए, प्रदीप के लिए, ये मोबाइल ना बड़ा डेंजर चीज है। और जैसा हम रील देखते हैं, रील देखने के लिए क्या करना पड़ता है? उंगली को घुमाना पड़ता है और वो घूमता रहता है। जितना आप घुमाएगा रील और भी, और खत्म होता है क्या वो रील? चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। और जितना आप देखेगा वो घूम रहा है ना, रील घूम रहा है, तो हमारा दिमाग भी क्या करने लगता है? दिमाग भी वो पहिया, एक रील, हाँ, घूमता रहता है। और जब दिमाग घूमेगा ना, इंसान भी, उसका दिमाग भी घूम जाता है। सच में आज के युवकों का परिस्थिति ऐसा है, ये मोबाइल ने उनका दिमाग को घुमा दिया। इसलिए घर वालों का बात सुनता, मम्मी पापा का बात सुनता नहीं, किसी का बात, उसी में वो लगे हुए रहते हैं। प्रियजन, आज ये जमाना आया है जहाँ पर हमको और भी समय प्रभु का वचन में बिताना है। और दुख की बात है, ये बोरिंग लगता है। इतना वो म्यूजिक इफेक्ट नहीं होता है, साउंड इफेक्ट नहीं होता है, वहाँ डांस गाना सब कुछ हमको देखने को मिलता है। इसमें मिलता है क्या? फोटोग्राफ नहीं। तो जब हम दिमाग यहाँ लगाएंगे तो मेरा मन का क्या हो रहा है? शुद्धिकरण हो रहा है, नया नया विचार प्रभु हमारे जीवन में लाएगा। और इस साल प्रार्थना के ये नया साल है ना, तो ये 2026, हाँ, 2026, ये साल में कुछ नया प्रभु से सीखूंगा, और भी समय बाइबल में बिताऊंगा, मोबाइल में नहीं, ऑनलाइन सेवा में जुड़ने का कोशिश करूंगा, प्रार्थना सेवा में जाने का कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ पर ही मेरा मन प्रभु के चीजों में आएगा। नहीं तो शैतान ने ऐसा बड़ा खतरनाक खेल खेला है, शैतान सबका मन को, हमारा मन शैतान की मुट्ठी में है और शैतान हमको ऐसा नचाएगा, लेकिन नहीं, हम शैतान के नहीं, हम किसके हैं? प्रभु के। ठीक है, प्रभु हमें सहायता करे आने वाले साल में प्रभु के लिए जीने के लिए।